नमस्कार। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगी वो है आपकी ऑरा, जिसे हम ह्यूमन ऑरा लेयर या ह्यूमन ऑरा एनर्जी लेयर कहते हैं। आखिर ये क्या है और कैसे हम थोड़ी थोड़ी हीलिंग से जुड़ने के बाद सही हो जाते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या हीलिंग कोई जादू है? कैसे ठीक हो सकते हैं बड़ी बड़ी बीमारियां जब हम रेखी हीलिंग से, मेडिटेशन से, ज्योतिष से और अलग अलग हमारे रिचुअल से जुड़ते हैं तो अचानक से ऐसा क्या होता है जो ठीक हो जाते हैं। आज का जो विषय है उसे बहुत गंभीर पूर्वक देखिएगा। मैं हीलिंग जो करती हूँ वो किस पर आधारित रहती है और कैसे आपकी एस्ट्रल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आज ये पूरा वीडियो जो 10 मिनट का मैं बनाऊँगी वो इसी पर ही बनाऊँगी। आखिर क्या है, क्यों हम बोलते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हीलिंग कराइए। आखिर हीलिंग आपकी किस शक्ति से जुड़ी हुई है, उसे हम कहेंगे ऑरा एनर्जी लेयर्स, जो दिखती नहीं है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो लेयर्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो ऊर्जा है उससे जुड़ी हुई हैं। और ये लेयर्स यदि हीलिंग दी जाती हैं तो चेंज हो जाती हैं। मेंटल हीलिंग दी जाती है, फिजिकल हीलिंग दी जाती है, आपको कोई गंभीर प्रॉब्लम है उसकी हीलिंग दी जाती है, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, वो इसी फॉर्मूले पर आधारित रहती है। बहुत गंभीर पूर्वक आज मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और जो पॉइंट्स बता रही हूँ उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है इस वीडियो को बनाना और बहुत सरल भाषा में इन चीज़ों को समझाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, शायद मैं समझा पाऊँ। सबसे पहले पूरी बॉडी एक जो हमारी ऑरा है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, जो 7 भागों में डिवाइड रहती है। ऐसे ये हमारी जैसे लेयर है, ऐसी इस लेयर के नीचे भी कई लेयर हैं। जो लोग साइंस से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज भी इस लेयर से 7 लेयर तक जुड़ी रहती हैं। जब कोई नेगेटिविटी बॉडी में फॉर्म होती है या कोई पॉजिटिविटी हीलिंग के थ्रू आप लेते हैं तो वो इन्हीं लेयर्स से होते हुए बॉडी के अंदर जाती है और चेंजेस लेकर आती है। जब आप मुझसे हीलिंग करवाते हैं किसी बच्चे की या आपकी या स्टडी की, तो यही लेयर्स होती हैं। जब इसमें चेंज किया जाता है, जब इनमें पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है तो वो आपकी मेंटल और फिजिकल आपकी जो एनर्जी होती है उस पर काम करती है। जो ऊपर की जो हमारी एनर्जी है, सर से ऊपर की जो भाग की एनर्जी है, इसे हम कॉस्मिक कनेक्शन एनर्जी कहते हैं। और जो पैर से नीचे का भाग है, आपके तलुए जहाँ होते हैं उससे नीचे का भाग, उससे अर्थ कनेक्शन के अंदर लाते हैं। 7 लेयर्स जो होती है वो 7 आपके जो चक्रास हैं उन पर काम करती है, उनसे जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा एंड देन ऊपर क्राउन चक्रा, ये 7 चक्र पे एनर्जी रहती है। मैं आज नीचे से शुरू करूंगी और क्या ये एनर्जी काम करती है इस पर बात करूंगी। 7 लेयर्स हैं, ऊपर की एनर्जीज आप समझ गए यूनिवर्सल, और नीचे की जो बॉडी होती है वो सारी जो एनर्जीज होती है वो अर्थ कनेक्शन से जुड़ी रहती है, नहीं जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग की पावर। अलग अलग भाषा में हम इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं से जुड़ी होती है। बॉडी की जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो सारी, हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी हमारी अर्थ कनेक्शन से जुड़ी रहती हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होती है, अब 7 लेयर्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर जो नीचे हम रूट से हम जिसे मानते हैं, जैसे रूट चक्रा के अंदर जिसे हम लेकर चलते हैं, आज मैं उसके विषय पे बात करूँगी। ये रूट चक्रा से जुड़ी हुई है और ये आपकी फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई है। फिजिकल बॉडी होने के कारण जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी फिजिकल ऑर्गन्स हैं, उस पर ये लेयर बेसिकली काम करती है। एथलिक बॉडी इसकी फर्स्ट लेयर होती है जो यहाँ जुड़ी होती है, जो रूट चक्रा से होती है। और जितने भी क्लोज टू द आपके फिजिकल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो इस लेयर से जुड़े रहते हैं और इस लेयर पे चेंज करने से, एनर्जी डालने से तुरंत वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से नीचे भी, अगर हम नीचे जब अर्थ का कनेक्शन है तो वहाँ भी 7 लेयर्स हैं। उसी तरीके से जब हम ऊपर आते हैं, ऊपर भी राउंड राउंड करके हमारा 7 लेयर्स आ जाती हैं। देन थोड़ा सा ऊपर आते हैं, वो सैक्रल चक्रा होता है जो इमोशनल बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो 2nd लेयर है। जितने भी इमोशनली आप काम देखेंगे, इमोशनली चेंज होंगे, रिलेशंस, इमोशंस, वो हम फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस जो हमारे फीलिंग के अंदर हमें आते हैं, फीलिंग के अंदर जो भी हम आगे चल के जो हमें भावनाएं आती हैं, जो हमारे इमोशनली हमें अटैच रहती हैं, जो हम फील कर सकते हैं, वो पूरा इस चक्र को कोऑर्डिनेट करता है।
जब इस चक्रा में हम चेंजेस लाते हैं तो आपके रिलेशन, आपके पर्सनल लेवल पर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन इस चक्रा से ठीक होते हैं और सही होते हैं। तो सेकंड जो लेयर होती है वो इमोशन बॉडी के लिए, इमोशनल बॉडी के लिए होती है। आप कहते हैं ना मैम इमोशन, हम इतने सारे हीलिंग करते हैं पर इमोशनली हम अटैच रहते हैं फिर भी चेंजेस नहीं आते, वो ये है। या हम ये कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं दूसरों की और उसका फिजिकली हम हेल्प आ जाती है, या हमने रेकी सीखी और इमोशनली हमने जब हीलिंग करी तो हमारी बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया, पर्सनल रिलेशन अच्छे आने लग गए। तो वो इसी लेयर के चेंज होने के कारण है कि इस लेयर में आपने पॉजिटिविटी दी तो आपका जो इमोशनल बॉडी है वो बैलेंस होना शुरू हो गई। अब थोड़ा ऊपर, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्रा कहते हैं, मणिपुर चक्र, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ये जो होता है ये मेंटल बॉडी आपकी होती है, जो मेंटल आपके चेंजेस इसके अंदर लाने से आपकी जो भी मेंटल बेनिफिट्स हैं, प्रोसेसिंग है, उस पर काम करती है। जो आपके लोकेशंस हैं बॉडी की पर्सनल लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल पर, जो प्रोसेस कर रही है, जैसे लिवर प्रोसेस करता है, आपका पेंक्रियास प्रोसेस करती हैं, वो बेसिकली इसी लेयर से होती है। ये मेंटली हमारे दिमाग से अटैच्ड है। ये सारा यहाँ पे जो हम सोचेंगे ना वो तुरंत ये एकदम समझ लेती है तुरंत। जैसे कि हमने खाना खाया, आज हमने बहुत हैवी खाना खाया, पता नहीं पचेगा नहीं पचेगा, तो सीधा मेंटली। या जो लोग कहते हैं हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं मगर हम पर काम नहीं करती, उनका इस लेयर पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, तभी वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लेयर बाय लेयर, जो 7 लेयर्स आपने सुनी है ना कि 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स में 7 तरीके की एनर्जीज़ हैं, जैसे हम एथलेटिक बॉडी या फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, वो यही सारी हैं। देन 4th लेयर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी के चेंजेस लाने की लेयर कहते हैं। यहाँ एस्ट्रल बॉडी काम करती है। एस्ट्रल बॉडी ये हार्ट से आपसे कनेक्ट रहती है, पूर्व जन्म के आपके बहुत से वेल बीइंग जो आपके कनेक्शंस, एक्सपीरियंस हैं, उनसे ये कनेक्ट रहती है। फीलिंग्स आपके इस बॉडी के अंदर रहती हैं। ये सारी एथलिक चेंज जो करती है या वो इसी एस्ट्रल जो चेंजेस करते हैं वो इसी बॉडी के चेंज के कारण है, या मैं कहूँ इस लेयर के चेंज के कारण। यहाँ लेयर पे आप चेंज करेंगे, आपकी एस्ट्रल बॉडी पे चेंज आना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा 5th लेयर, दैट इज़ और थ्रोट चक्रा, यहाँ पे होती है आपकी 5th लेयर। मैं ये इसका मतलब ये नहीं यहाँ लेयर है, मतलब लेयर आपके बॉडी के बाहर है, 1 2 3 4 5, लेकिन कनेक्ट वो यहाँ से है, उसका मेन सोर्स यहाँ से कनेक्ट है। मैं थ्रोट से, हार्ट से इसलिए ये चीज़ समझा रही हूँ कि आपको आसानी हो जाए, वरना आप कहेंगे 4th लेयर कहाँ है, विजिबली आंखों से नज़र नहीं आती, मगर जब हम हीलिंग करते हैं या ऑरा चेक कराते हैं तब ये इन्हीं लेयर से हम ध्यान करते हैं कि इतने परसेंटेज आपके ब्लॉकेजेस हैं या यहाँ पर ये लेयर ब्लॉक है, वो हम इसी से समझते हैं। तो थ्रोट चक्रा जो आपका होता है दैट इज़ फॉर क्रिएटिविटी, दैट इज़ फॉर आपकी जो भी रिलेशंस, आपकी साउंड एंड वाइब्रेशंस, आपकी जो भी समझने की शक्ति वो इसी से ही होती है। आप जब इस चक्रा से जुड़ते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल प्लानिंग, आपकी फीलिंग्स, आपकी साउंड वाइब्रेशंस जो होती है, या कोई भी आप हीलिंग देते हैं तो आपका हार्ट वाइब्रेट करता है या आपके बॉडी पार्ट वाइब्रेट करते हैं, वो यही आपकी लेयर आपको कराती है। वो आपको महसूस कराती है हीलिंग जोड़ने के पास, जो आपके समझने की शक्ति आती है कि मुझे वाइब्रेशन मिल गई, वाइब्रेशन शुरू हो गई, वो यही लेयर के कारण होती है, जिसे हम 5th लेयर ऑफ बॉडी कहते हैं। फिर इसके ऊपर जो आती है दैट इज 6th लेयर, एलाइटमेंट। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एक तरीके का प्रोसेस शुरू हो जाता है, या आपको 3rd आई एक्टिवेट करने में मदद करती है, आपको अभ्यास, स्पिरिचुअल माइंड के कंसेप्ट समझ में आने शुरू हो जाते हैं, स्पिरिचुअल माइंड हीलिंग आपकी शुरू हो जाती है, और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ योर 6th लेयर। एंड एट लास्ट दैट इज़ क्राउन चक्रा से जो होती है, जो आपको एलाइटमेंट एंड पीस एंड टुगेदरनेस, दैट डिवाइन लाइट की फीलिंग देती है, जो बहुत मुश्किल होता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े संत हैं वो इन्हीं 7 लेयर्स से निकल के आध्यात्मिक ग्रोथ करते हैं। हमें ये दिख रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है, या कई बार हम ध्यान की साधना में 2-2 3-3 दिन तक वो चले जाते हैं, वो इन्हीं लेयर्स से धीरे धीरे उठते हुए चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता या होता नहीं है, मगर अभ्यास, इनको समझना, इनकी कॉस्मिक एनर्जीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेयर अगर आप 7th लेयर, जो बहुत नामुमकिन है लेकिन यदि हो जाती है तो समझ लीजिए आपकी वो एक तरीके कॉन्फिडेंस आपका आपकी बॉडी पे आ जाएगा। आप जो कमांड देंगे
वो कमांड सही हो जाएंगे, आपको भविष्य होने से पहले हर चीज़ की समझ में आ जाएगी। और जो बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बोलना या ऐसी बातें बोलना, अरे मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान है, मुझे फलाने गुरु मिल गए, मुझे ये हो गया, ये आपका बहुत हद तक बंद हो जाएगा। आप दुनिया से जुड़ के रहेंगे पर कनेक्ट भी नहीं रहेंगे। ये मेन जो होता है वो इसी चक्रा, इसी एनर्जी के कारण होता है। आज मैंने आपको ह्यूमन ऑरा की जो लेयर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सरल शब्दों में कोशिश करिए समझाने की। मैं आशा करूंगी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और इन्हीं पार्ट्स पे जब हम हीलिंग डालते हैं, आप हमसे कनेक्ट होते हैं, हम हीलिंग देते हैं या आप हमसे ऑरा चेक कराते हैं, तो हम इन्हीं जो आपकी लेयर्स हैं इन्हीं को ही जानकर इनकी एनर्जी से बताते हैं कि पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक है, आप एनर्जी डालिए तो तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। वो सारा इन्हीं 7 लेयर्स का है। आप मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, इन लेयर्स से जुड़ते हैं, जो मैंने तरीके बताए उससे जुड़ते हैं, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी में, माइंड बॉडी सोल में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। आज मैंने आपको बहुत सरल तरीके में कोशिश करी ह्यूमन ऑरा लेयर्स के बारे में बताने की, जो एनर्जी लेयर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।